मसूरी में डीएलएफ फाउंडेशन द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए मसूरी नगर पालिका की वार्ड नंबर 13 की सभासद जसवीर कौर के माध्यम से वार्ड नंबर 13 में महिला समूह को दोने पत्तल बनाने की मशीन और कच्चा माल दिया गया। इस मौके पर आधुनिक सिलाई मशीनें कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मसूरी नगर पालिका की अध्यक्ष मीरा सकलानी और डीएलएफ फाउंडेशन के जनरल मैनेजर कर्नल अनिल थापा द्वारा महिलाओं को मशीन भेंट की गयी। मीरा सकलानी ने कहा कि डीएलएफ फाउंडेशन लगातार महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने को लेकर मसूरी और आसपास के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है, जो कि एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि जौनपुर क्षेत्र में भी करीब 100 महिलाओं का समूह मशरूम की खेती से जोड़ा गया है, जिससे वे स्वावलंबी बने। साथ ही उन्होंने महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे सामान को लेकर मसूरी में एक मार्केट सेंटर खोलने का आश्वासन दिया, जिसमें महिलाओं के द्वारा तैयार किए जा रहे सामानों को अच्छे दामों में बेचा जा सके। उन्होंने बताया कि मसूरी में स्वास्थ्य सुविधाओं को मुकम्मल करने के लिए आने वाले कुछ समय में ही कई क्षेत्रों में छोटी छोटी डिस्पेंसरी का निर्माण कराया जाएगा, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। साथ ही उन्होंने कहा उनके द्वारा चुनाव के समय पर मसूरी की जनता से जो वादे करे हैं वो उनको हर हाल में पूरा करेंगे। मसूरी वार्ड नंबर 13 की सभासद जसवीर कौर ने कहा कि उनके द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने को लेकर एक महिला समूह का निर्माण कर डीएलएफ फाउंडेशन के सहयोग से डोने पत्तल बनाने की मशीन और कच्चा सामान उपलब्ध कराया गया है। वहीं सिलाई मशीन भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए और उनको स्वावलंबी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मसूरी में नवनिर्वाचित बोर्ड के द्वारा मसूरी के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वहीं मसूरी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसको लेकर भी कार्य किया जाएगा। डीएलएफ फाउंडेशन के जनरल मैनेजर कर्नल अनिल कुमार थापा ने कहा कि फाउंडेशन द्वारा कोविड के दौरान करीब 20 लाख का राशन लोगों को दिया गया है। करोड़ों रुपए की मशीन उप जिला चिकित्सालय और कम्युनिटी अस्पताल को दी गई है। वहीं मसूरी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में लगातार मदद की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ समय पहले उनसे क्षेत्रीय सभासद जसवीर कौर ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मदद मांगी थी, जिसके तहत महिला समूह को डोने पत्तल मशीन व कच्चा माल दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो और भी मदद की जाएगी। साथ ही कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने को लेकर फाउंडेशन विभिन्न माध्यम से महिलाओं की मदद कर रहा है, ताकि वे स्वरोजगार कर सके और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। उन्होंने कहा कि मसूरी में महिला समूह द्वारा तैयार किए जा रहे सामानों को बेचने के लिए नगर पालिका परिषद मसूरी के सहयोग से मार्केट बनाई जाएगी। यहाँ पर इस शहर में अगर कुछ करना है तो आप जैसे लोग जो मंच पे विराजमान है, आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन, आप जैसे लोगों का जो काम है वो क्यों ना वो महिला अपने हाथ में ले, वो ग्रुप अपने हाथ में ले और उनको फायदा भी होगा और हमको एक साफ सुथरा वो खाना भी मिल पाएगा। शहर में उसका क्या स्कोप है, हमारे शहर में उसकी मार्केटिंग की क्या व्यवस्था हो सकती है, क्या वो प्रोडक्ट हमारे शहर में बिक सकते हैं या नहीं बिक सकते हैं, और इस शहर में अगर नहीं बिक सकते हैं तो क्या देहरादून में उसकी मार्केटिंग है या नहीं है, इस पे हमको गहनता से सोचना होगा जब भी हम कोई आजीविका का कुछ भी कार्यक्रम शुरू करें। हमारे चुनाव हो चुके और जीतकर मैं अपने वार्ड में फिर से महिलाओं के सहयोग से आई और मैंने इस बारे में बहुत सोचा स्वरोजगार के बारे में। तो आज हमने जो हमारे डीएलएफ ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ महिलाओं को मशीन दी है, जोड़ा बनाने की मशीन, सिलाई मशीन, स्वेटर मशीन, जिससे कि महिलाएं जो है स्वावलंबी हो सके और अपने आप घर में बैठ के काम कर सकें और पैसा कमा सकें। क्योंकि हमारी यही सोच है कि महिलाएं किस प्रकार से स्वावलंबी बने और वो अपने घर में बैठकर आजीविका कमा सकें। इस बारे में आज हम बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डीएलएफ का जो ट्रस्ट है उनका, कि उन्होंने महिलाओं को जितनी मशीनें यहाँ पर भेंट करी है। डिस्पेंसरी और कई चीज़ें यहाँ पर मांग की गई है, तो क्या बोर्ड इस बार कदम उठा रहा है? बिल्कुल जरूर, क्योंकि डिस्पेंसरी जो हमारी पूर्व में तोड़ दी गई है, हम कोशिश करेंगे कि डिस्पेंसरी दोबारा से बने, सेंट मैरी हॉस्पिटल दोबारा से खुले, क्योंकि यहाँ से कई महिलाओं की शिकायत आई कि हमारे इस एरिया में, लाइब्रेरी एरिया में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आसपास के क्षेत्र के जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से लोग आते हैं, उनको सिविल हॉस्पिटल बहुत दूर पड़ता है। तो यहाँ पर भी एक डिस्पेंसरी खुलनी चाहिए और हमने रिक्वेस्ट करी है डीएलएफ से, क्योंकि नगर पालिका डॉक्टर वगैरह नहीं रख सकती, तो हमने डीएलएफ के जितने भी हमारे यहाँ पर आए हैं कर्नल साहब, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप यहाँ पर जरूर किसी एनजीओ के द्वारा या जैसे भी यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र खोले और हमारी मदद करें, जिससे कि यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। वुमेन एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण के लिए इस समय हम कार्य कर रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में आज हमने लगभग 100 नारियों को रोज़गार दिलाने के अवसर प्राप्त करा रहे हैं। उसमें हम इनको दोना पेपर प्लेट मेकिंग मशीन और पिको मशीन, 6-7 सिलाई मशीन
और उसके अलावा ऊन से बनियान बुनने वाला निटिंग मशीन दे रहे हैं और साथ ही साथ इनके टीचर और ट्रेनिंग का भी हमने व्यवस्था किया है और उसके साथ हमने इनको जो है रॉ मटेरियल भी दिया ताकि ये काम शुरू कर सके और इनको हमने ये भी बोला है कि आगे चल के अगर इनको कोई भी परेशानी आती है या किसी भी प्रकार का इनको मदद चाहिए तो हम उनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और करेंगे। और इसके अलावा अभी हम थत्यूड़ के आगे भी देखिए, ये तो DLF परिवार को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी पॉजिटिव सोच के साथ इस शहर में मैं खासतौर से महिलाओं की आजीविका के लिए एक उन्होंने नई पहल शुरू करी है और मसूरी नगर पालिका DLF के साथ मिलकर के इस पहल को और आगे तक बढ़ाएगी। और यहाँ महिलाएं जो भी प्रोडक्ट बनाएगी उसके मार्केटिंग की भी व्यवस्था करेगी नगर पालिका की ओर से उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। और पुनः DLF परिवार को बधाई। देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे तो समस्याएं यहाँ मसूरी में है ही और नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में जितना होगा उसको पूरा किया जाएगा।